ओके क्या दिया देखो, और ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लिमिटेड दिया है 2006 का, और इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स, रिडम्पशन अकाउंट, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। और उसके ऊपर से आपको शेड्यूल ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, उन्होंने बोला है शेड्यूल बट इट इज अ नोट, हमेशा याद रखो नोट भी रहेगा। तो भी कंपनी फाइनल अकाउंट में नंबर 1 में हमेशा शेयर कैपिटल आता है और नंबर 2 में हमेशा रिजर्व आता है। ओके, तो हम लोग एक एक इंफॉर्मेशन लेके उसके साथ स्टार्ट करेंगे। पहला है आपका, थोड़ा मैं फॉन्ट बढ़ा देती हूँ, ये आपका स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ ठीक है। अभी देखो एक एक हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, दो अभी पहले शेड्यूल निकाल के, या हम लोग उसको नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं, वो निकाल के रखेंगे। ऊपर लिखा शेयर कैपिटल पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, वैसे ही हमने रिजर्व सरप्लस का किया, रिजर्व सरप्लस पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। अभी इसमें अमाउंट कैसे डालना है मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मेट जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे ही है, यानी पहले ऑथराइज कैपिटल और उसके बाद इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल आता है। रिजर्व सरप्लस में जो भी रिजर्व्स के आइटम है उनका कैलकुलेशन करना है आपको, और आउटर कॉलम में उसका नेट अमाउंट लिखना है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे एक एक अमाउंट रीड करते जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच कितना है? 8 लाख। ओके, अभी फर्दर इंफॉर्मेशन भी दिया है, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच कितना है? 8 लाख, तो ये जाएगा शेयर कैपिटल में, राइट। सो ये आपका ये दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, यानी 8 लाख दिया है पेड अप। लेकिन अभी देखो कुछ ऑथराइज कैपिटल दिया है क्या, नीचे देखो, फर्दर इन्फॉर्म प्रोवाइडेड दैट रिडम्पशन अकाउंट रिप्रेजेंट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिया है। द ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ रुपीज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, सो अभी ऑथराइज कैपिटल सबसे पहले लिखना है। हाँ, हमेशा जब शेयर कैपिटल लिखते हैं तब सबसे पहले आएगा ए, ऑथराइज कैपिटल। सबसे पहले क्या आएगा? ए, ऑथराइज कैपिटल। ओके, ऑथराइज कैपिटल क्या दिया है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, तो वो आएगा आपका 10 लाख, ये इक्विटी का दिया है। उसी के आगे ऑथराइज में प्रेफरेंस का भी दिया है, 2008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 2008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो आ जाएगा 2 लाख। दो ही टाइप के शेयर्स रहते हैं, दोनों का मिला के ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया हमारा 12 लाख। बट रिमेंबर दैट देयर वुड ऑथराइज कैपिटल कभी भी टोटल में नहीं आता है। सो दूसरा पार्ट आपका आएगा बी, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप में स्टार्टिंग में ही इक्विटी दिया है, देखो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच। ओके, और 8 लाख अमाउंट है। सो 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 हमने निकाला 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, तो आएगा वो 8 लाख। ओके फाइन। अभी यहाँ पे ये 8 लाख लिखने के बाद कहीं भी आपको कॉल्स इन एरियर्स दिया है क्या, वो ढूंढने का है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, देखो यहाँ पे दिया है, देखो कॉल्स इन एरियर्स फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन इक्विटी शेयर्स कितना है? 6,000। अगर कॉल्स इन एरियर्स दिया है तो उसको शेयर कैपिटल में से हमेशा लेस करना है, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में से उसको लेस किया। कॉल्स इन एरियर्स कितना है? 6,000। कॉल्स इन एरियर्स हमेशा लेस करना है। ओके, सो 8 लाख में से 6,000 गया तो आपका मिलेगा 7,94,000, ये इक्विटी का हो गया। अभी दूसरा प्रेफरेंस के बारे में क्या बोला है, देखो ये देखो रिडम्पशन अकाउंट दिख रहा है 55,000। देखो क्या दिया है, द कंपनी ट्रांसफर ₹50,000 टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट, द रिजर्व्स दिया है। और देखो the further information provided that redemption account represent redemption of preference shares, यानी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया हुआ अमाउंट है, लेकिन वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स पूरे के पूरे दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो बराबर नहीं है, वो रिडम्पशन होने वाला है, राइट। कितना है रिडम्पशन? देखो 55,000 दिख रहा है ना यहाँ पे, बट क्या दिया है देखो,
company transfer rupees 50,000 to capital redemption reserve on account of reserve and rupees 12,000 from profit loss account to general reserve. मतलब यहाँ पे दिया देखो रिडम्पशन अकाउंट में 55,000 है, लेकिन उसमें से सीआरआर में कितना गया 50,000. अभी अगर आपने एफवाई में ये अच्छे से किया है तो ही आपको समझ में आएगा. सीआरआर में फेस वैल्यू जाती है और रिमेनिंग 5,000 जो रहता है, देखो रिडम्पशन अकाउंट में टोटल 55, उसमें से सीआरआर में कितना कितना है 50, यानी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है 50,000 एंड रिमेनिंग जो 5,000 है ये रिडम्पशन का प्रीमियम रहेगा. तो हमें प्रेफरेंस शेयर्स में से कितना माइनस करना पड़ेगा, नॉट 55, क्योंकि 55 में से 5 फेस वैल्यू नहीं है. कैसे ढूंढा मैंने, सीआरआर अकाउंट में कितना गया 50,000, राइट. सो 50 जो सीआरआर में जाता है वो फेस वैल्यू रहता है. तो रिडम्पशन का कितना है, देखो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितने थे 2008% यानी 2 लाख, और रिडम्पशन कितना किया, रिडम्पशन अकाउंट में पड़ा हुआ था अपने पास 55, लेकिन उसमें से फेस वैल्यू कितना है ओनली 50. कैसे निकाला, वो सीआरआर में जितना ट्रांसफर हुआ वही फेस वैल्यू रहता है. सो ये दोनों मिला के आ गया 9,44,000. ये हो गया आपका शेयर कैपिटल का टोटल. ओके देखो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इक्वल टू टोटल रिडम्पशन अमाउंट. अगर फेस वैल्यू हम लोग 100 लेते हैं और रिडम्पशन आपने 10% के हिसाब से प्रॉब्लम में दिया है तो टोटल हो जाएगा 1110. ओके सो ये हो जाएगा 110. टोटल फेस वैल्यू टोटल कितना हो गया 110 इक्वल टू 55,000 दिया हुआ है और आपको फेस वैल्यू निकालना है. तो 100 इक्वल टू हाउ मच, so by the rule of cross multiplication 55,000 into 100 divided by 110, तो फेस वैल्यू कितना आया 50,000. ये हमने सेकेंड सेमेस्टर एफवाई में सीखा था. फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इक्वल टू टोटल रिडम्पशन अमाउंट. आपको यहाँ पे टोटल रिडम्पशन अमाउंट दिया है और प्रीमियम कितना लेना है 10%, वो भी दिया है प्रॉब्लम में, इसलिए ऐसे किया है. ओके अभी हम लोग रिजर्व्स का ड्रॉ करेंगे. रिजर्व्स में रिजर्व सरप्लस में पहले से बैलेंस दिया था आपको 2,82,000. ओके अभी इसमें से रिडम्पशन का प्रीमियम हमने उधर नहीं लिया था ना, वो हमें यहाँ से लेस करना पड़ेगा. रिजर्व में से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, देखो वहां पे 50 लिया तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 5. ओके तो कितना बचा 2,77,000. ओके अभी उसके बाद हम लोग ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में. सीआरआर में कितना ट्रांसफर हुआ, पहले हम लोग ने प्रीमियम के लिए दिया, अभी सीआरआर में कितना गया था उन्होंने बोला है, कितना गया सीआरआर में 50,000. तो कितना बचेगा 2,27,000. करेक्ट. अभी उसके बाद और एक एडजस्टमेंट दिया है, देखो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे दिया है. देखो ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना दिया है 12,000. तो यहाँ पे आएगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया है ना, तो प्रॉफिट लॉस से रिजर्व में आएगा. सो ट्रांसफर फ्रॉम आया तो प्रॉफिट लॉस से गया और रिजर्व में ऐड हो जाएगा, इसलिए उसको ऐड किया. सो कितना बचेगा टोटल 2,27,000 प्लस 12,000. सो योर आंसर विल बी 2,39,000. ओके अभी नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओरिजिनल बैलेंस कितना दिया था आपको प्रॉब्लम में, देखो यहाँ पे देखो प्रॉफिट लॉस कितना दिया है आपको, यस 60,000. वो पहले लिख के लो. और रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया ना उसको, तो रिजर्व में ऐड किया था तो प्रॉफिट लॉस से क्या हो जाएगा लेस. तो 12,000 लेस करो, तो ये आया 60 minus 12 that is 48. ओके देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट हुआ ना CRR, तो कितना बचेगा CRR जितना क्रिएट हुआ उतना 50,000. सो इन तीनों का टोटल करोगे तो आपका हो जाएगा शेड्यूल नंबर 2. ये वन ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट है. बहुत बार आपको ये 7 मार्क्स के लिए कैलकुलेशन के लिए आते हैं. हाँ मतलब पूरा प्रॉब्लम नहीं आएगा फाइनल अकाउंट्स का,
उसके जगह पे ये एडजस्टमेंट करने के लिए आएगा 8 to 7 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स फॉर शेयर कैपिटल, 4 मार्क्स फॉर रिजर्व सरप्लस।